एक प्यारी सी चिड़िया है गौरैया, जिसे बचाने के लिए आज पूरा विश्व गौरैया दिवस मना रहा है। गौरैया और मानव का रिश्ता कितने हजार वर्ष पुराना है, यह तो एक शोध का विषय हो सकता है, लेकिन यह तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि इंसान ने जब से कृषि शुरू की होगी, तभी से गौरैया भी हमारी प्रमुख साझेदार बन गई। कीटों को खाकर फसल बचाने और परागण की प्रक्रिया की गति को तेज करके कृषि को बढ़ावा देने वाली गौरैया भविष्य के लिए बहुत आवश्यक है। यह बात हम चीन के कलंकित इतिहास से समझ सकते हैं। करोड़ों गौरैया बिना किसी तर्क के मार दी गई, जिससे पैदा हुई परिस्थिति के कारण लाखों लोग मारे गए, जिसके परिणाम में भारत पर 1962 का युद्ध थोप दिया गया। क्रांति के बाद चीन गरीबी भूखमरी की मार झेल रहा था। तानाशाह माओ को 1957 में चीन के कुछ वैज्ञानिकों ने बिना सिर पैर के तर्क दिए। तानाशाह तो तानाशाह ठहरा। उसने 1958 से शुरू होने वाली चीन की दूसरी पंचवर्षीय योजना, जिसे सेकेंड ग्रेट लीप फॉरवर्ड भी कहते हैं, के तहत एक आदेश जारी कर दिया। आम लोग, प्रशासन और सेना को आदेश दिया गया कि 4 चीज़ों का सफाया करना है। माओ ने ग्रेट पेस्टस कैंपेन के तहत मक्खी, मच्छर और चूहों के साथ गौरैया की संपूर्ण सफाई का आदेश दिया। तानाशाह को खुश करने के लिए शुरू हो गया कत्लेआम, जिसका नेतृत्व खुद चीन की कम्युनिस्ट पार्टी कर रही थी। दरअसल माओ को चीन के साइंटिफिक अकादमी से जुड़े विज्ञानियों ने बताया कि एक गौरैया वर्ष में 2 किलोग्राम अनाज खा जाती है। इसके अलावा फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाती है। गौरैया मार दी जाएं तो चीन हर वर्ष 40 से 50 लाख टन अनाज बचा पाएगा, जिससे देश में भूखमरी का अंत हो जाएगा। 1960 में चीन सरकार ने वैज्ञानिक सलाह के बाद गौरैया को मारने का आदेश जारी किया। चीन की साइंटिफिक अकादमी कहती है कि इस दौरान 25 करोड़ गौरैया मार दी गई, जबकि स्वतंत्र एजेंसियों का दावा है कि कम से कम 1 अरब गौरैया सीधे रूप से मार दी गई। गौरैया के अंडे नष्ट कर दिए गए, बच्चों को मार दिया गया और घोंसलों को आग लगाकर नष्ट कर दिया गया। इसके अलावा 1.5 अरब के आसपास चूहे मार दिए गए। 10 करोड़ किलो मक्खियाँ और 1 करोड़ किलो मच्छरों को मारने का दावा भी कम्युनिस्ट पार्टी ने किया। गौरैया मारने का दुष्परिणाम जल्द ही चीन में देखने को मिला। सरकार का रिकॉर्ड कहता है कि 1958 में अनाज उत्पादन में 15% की गिरावट आई, जबकि चीन में अनाज का उत्पादन 70% गिर गया। नतीजा, चीन में भयानक स्थितियां उत्पन्न हो गई। चीन का सरकारी रिकॉर्ड कहता है कि 1959 से 1962 तक 5 लाख लोग भूख के कारण जान गंवा बैठे। भारतीय सैन्य इतिहासकारों के साथ पश्चिमी दुनिया के तमाम विशेषज्ञ मानते रहे हैं कि इन विकट परिस्थितियों से ध्यान हटाने के लिए ही चीन ने 1962 में भारत पर हमला बोला, ताकि राष्ट्रवाद के नाम पर भूख से परेशान लोगों को बहलाया जा सके और संभावित विद्रोह से निपटा जा सके। चीन के वैज्ञानिकों ने जब मृत गौरैयाओं का पोस्टमार्टम किया तो उनके पेट से बहुत कम अनाज निकला और कीट इत्यादि बहुतायत में निकले। ऐसे में अनाज को नुकसान पहुंचाने की थ्योरी गलत निकली। माओ को 1960 तक अपनी भूल समझ में आ गई थी। तब उसने तत्कालीन सोवियत संघ यानी आज का रूस, उससे सहायता मांगी। सोवियत संघ से कई बेंच में 25 लाख के आसपास दोबारा गौरैया को चीन लाया गया।